दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दें, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। चाहे लड़की हो या लड़का, या आपको चश्मा लगा हो या ना लगा हो, आप इस वीडियो में बताए गए पोस्ट प्रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2024 है। उससे पहले आप लोग फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। दोस्तों, जिस किसी ने भी 10th प्लस ITI या 10th प्लस पॉलिटेक्निक किया है, वह भी रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वह भी इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। इस बार कुल 3445 पदों पर भर्तियां निकली है, जिसमें पहला कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, दूसरा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तीसरा जो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और चौथा जो पोस्ट है वह है ट्रेन्स क्लर्क का। दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आपने 2024 में आई रेलवे की किसी भी वैकेंसी पर फॉर्म भरा था ना, तो यूजर ID और पासवर्ड आपका वही होगा। नया अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं आप लोगों को। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद आपके सामने दो फॉर्म दिखाई देंगे। एक तो ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म होगा, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म होगा। आप दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। मैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट लेवल के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको RRB सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिस भी RRB में आपको फॉर्म भरना है ना, तो उसका अध्ययन आप पहले ही कर लीजिएगा। उस RRB में उपलब्ध SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS वालों की सीटें कितनी है, या एक्स सर्विसमैन वालों की सीटें कितनी है, इसका अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि एक बार अगर आपने RRB सेलेक्ट कर लिया और फॉर्म सबमिट कर दिया, तो आपको दोबारा RRB बदलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए RRB सेलेक्ट करते समय बहुत ही सावधानी रखनी है। आपको ना मोबाइल नंबर चेंज करने का मौका मिलेगा, ना ईमेल ID चेंज करने का मौका मिलेगा, ना आपको अपना RRB बदलने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आप फॉर्म भरना शुरू करते हैं तो लाइन बाय लाइन आपसे सारी जानकारियां मांग ली जाती हैं, और सबसे लास्ट में आपसे पोस्ट प्रेफरेंस देने को बोला जाता है। दोस्तों, जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, हो सकता है आपको किसी RRB में 2 जोन और प्रोडक्शन यूनिट भी दिखाई दें, तो आप उन सभी जोन या और प्रोडक्शन यूनिट के पदों पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस देना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको CCTC का चयन करना है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। यही वो पद है जिसमें आपको TTE और टिकट बुकिंग क्लर्क बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, यह लेवल 3 का पद है। इसकी इनिशियल सैलरी जहां 20% HRA मिलता हो और ट्रांसपोर्ट अलाउंस YCT के अनुसार, तो आपको इन हैंड सैलरी जो है 39,335 रुपए से कम नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, CCTC में चयन होने के बाद आपको डायरेक्ट ट्रेन में टिकट चेकिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। शुरुआती समय में आपको स्टेशन में टिकट चेकिंग स्टाफ के तौर पर या टिकट बुकिंग काउंटर पर आपको रखा जाएगा। इसके प्रमोशन की बात करूं तो लेवल 3 2000 ग्रेड पे में ज्वाइन होने के बाद आपका प्रमोशन अगला लेवल 5 2800 ग्रेड पे में होगा। उसके बाद लेवल 6 4200 ग्रेड पे में होगा, और उसके आगे भी जा सकते हैं अगर उम्र बची तो। अगर आप एग्जाम के थ्रू प्रमोशन चाहते हैं तो ग्रुप C से ग्रुप B में भी एग्जाम होगा। जब आपकी सर्विस 4200 में 5 साल हो जाएगी, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रुप B के एग्जाम के लिए, जिसमें आपको ACM का पोस्ट मिलेगा। CCTC का एक फायदा और है, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मिलता है, उनको डिपार्टमेंटल एग्जाम GDC और LDC दिलाकर स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर बनने का भी मौका मिलता है। जनरली स्टेशन मास्टर में CCTC वाले नहीं जाते हैं। ट्रेन मैनेजर में आपको CCTC से आए हुए लोग दिखाई देंगे। दोस्तों, अगले पोस्ट प्रेफरेंस की बात करूं, दूसरे और तीसरे नंबर पर आपको अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को देना है। आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को भी रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। ध्यान रहे, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन टाइपिंग टेस्ट जरूर होगा। टाइपिंग टेस्ट में फेल होने पर आपको ये दोनों पोस्ट नहीं मिलेंगे। यह लेवल 2 का पोस्ट है। इसकी इनिशियल सैलरी 32,200 से इन हैंड कम नहीं मिलेगी, जहां 20% HRA मिलता हो। इसमें नाइट ड्यूटी नहीं होगा, ऑफिस वर्क है, आरामदायक पोस्ट है। इसके प्रमोशन की बात करूं तो इसमें ज्वाइनिंग आपकी 1900 ग्रेड पे में होती है। इसके बाद आप 2400 ग्रेड पे में जाएंगे, उसके बाद आप 4200 ग्रेड पे में जाएंगे। अगर उम्र बची तो आगे भी जा सकते हैं, और डिपार्टमेंटल प्रमोशन के जरिए आप ग्रुप B का भी पोस्ट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट पोस्ट की बात करूं तो ट्रेन्स क्लर्क की बारी आती है। ट्रेन्स क्लर्क को आप चौथे नंबर पर या दूसरे नंबर पर भी दे सकते हैं। ट्रेन्स क्लर्क में कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। मतलब इसमें आपको कलर विजन टेस्ट भी देना होगा। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है, वह इस पद पर एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। इसमें भी आपकी ज्वाइनिंग 1900 ग्रेड पे में होती है। इसके बाद आपको 2400 ग्रेड पे मिलता है। 2400 के बाद आपका प्रमोशन 4200 ग्रेड पे पर भी होता है, और आगे भी हो सकता है अगर आपकी उम्र बची तो। इसकी इन हैंड सैलरी की बात करूं तो नाइट ड्यूटी मिलाकर जहां आपको 20% HRA मिलता हो, वहां पर इसकी सैलरी आपको हाथ में 34,700 से कम नहीं मिलेगी, NPS काटकर। यह शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, मतलब आपको तीनों शिफ्ट में काम करना होगा, नाइट ड्यूटी भी होगी ही होगी। इस पोस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होता है, तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम LDC, DPQ या GDC दिलाकर स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर बनने का मौका मिलता है। बहुत सारे ट्रेन क्लर्क ट्रेन मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं प्रमोशन लेकर।
अब आप बोलेंगे भैया आपने सब कुछ तो बता दिया, फाइनल बता दीजिए क्या करना है हमको, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है। तो सबसे पहले चाहे लड़की हो या लड़का हो, आपकी आंखें कैसी भी हो, मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा भी हो, सबसे पहले आपको CCTC को ही देना है किसी भी हालत में। आगे जो भी फेरबदल करना है इन तीनों ही पोस्ट पर करना है, चाहे वो जूनियर कलर कम टाइपिस्ट हो या अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट हो या ट्रेंड्स कलर को। जिनको लगता है कि वह टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे तो ट्रेंड्स कलर को सेकंड नंबर पर दे दीजिएगा, और थर्ड और फोर्थ नंबर के पोस्ट पर आपको जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट को दे दीजिएगा। टेंशन खत्म। मैंने बार बार बोला है, फॉर्म भरने से पहले जिस भी RRB में आप इच्छुक हो उस RRB का गहन अध्ययन कर लीजिएगा। उन जोन में कम्युनिटी वाइज कितनी सीटें हैं, SC की, ST की, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS वालों की, उस हिसाब से आपको सहूलियत होगी फॉर्म भरने के लिए। किसी भी सेफ जोन के चक्कर में मत पड़िएगा, वैकेंसियां 2019 के मुकाबले काफी कम है, आप लोग इस चक्कर में ना पड़े, पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, बाय बाय।